विद्यार्थियों, मैं जयश्री आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको वाक्य के बारे में बताऊंगी कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, किन आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म सभी होना चाहिए, तब वह एक वाक्य बनता है। और वाक्य के भेद क्या क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, रचना के आधार पर भेद होते हैं और वाच्य के आधार पर भेद होते हैं। ये क्या होते हैं इसको मैं आगे समझाती हूँ आपको। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, रचना के आधार पर दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये रचना के आधार पर वाक्यों के भेद किए गए हैं। अब सरल वाक्य किसको कहते हैं मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। सरल वाक्य का मतलब है कि जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जिसमें एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया यानी काम करना, तो एक ही क्रिया होती है, वह होता है सरल वाक्य। जैसे मैं एक उदाहरण है, रोहन खेलता है। यहाँ पर रोहन क्या है? रोहन है कर्ता और रोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। तो जहाँ पर एक ही क्रिया होती है वह वाक्य साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहे जाते हैं। जैसे अगला उदाहरण देखिए, मैं पूजा करने मंदिर गई। मैं पूजा करने मंदिर गई, तो यहाँ पर मंदिर जाने की बात करने को बताया गया है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया हुई है कि मैं पूजा करने के लिए मंदिर गई। तो यहाँ पर क्या वाक्य हो गया? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे मैंने अगला वाक्य लिखा है, बीमार होने के कारण आज राम स्कूल नहीं गया। कहाँ नहीं गया? मुख्य फोकस किस पर, कौन सी क्रिया पर किया गया है? स्कूल नहीं जाने पर। तो यहाँ पर एक ही क्रिया है, मतलब जहाँ पर भी एक ही क्रिया होती है वहाँ पर सरल वाक्य माना जाता है। अब देखिए, हमारे सिनेमा घर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया? क्या काम हुआ है? कौन सी क्रिया हुई? बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो यह एक ही क्रिया है, तो यहाँ पर यह वाक्य क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। जहाँ पर भी एक ही क्रिया हो वहाँ पर सरल वाक्य कहा जाता है। रचना के आधार पर यह सरल वाक्य माना जाएगा। मोहन को फीस भरवाने स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया हुई है कि उसको स्कूल जाना है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। अब हम इस सरल वाक्य को भी परिवर्तित कर सकते हैं संयुक्त वाक्य में भी और मिश्र वाक्य में भी। अब ये संयुक्त वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानकारी देती हूँ मैं आपको। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब किसी न किसी कंजक्शन से जुड़े हो तो वह कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। वह जहाँ पर 2 सरल वाक्य होंगे तो वहाँ पर वो जो जुड़ने के लिए जिन शब्दों का काम उपयोग लेते हैं उसको हम बोलेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ये समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय वाचक अव्यय ये होते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को और से हम जोड़ सकते हैं, एवं से जोड़ सकते हैं। जैसे एक वाक्य कुछ हो और उसमें हम बीच में और लगा दें या एवं लगा दें, चाहे तथा लगा दें, या लगा दें, अथवा लगा दें, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इनका प्रयोग करके हम अगर 2 सरल वाक्यों को जोड़ते हैं तो वह बन जाता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो आपको इनको कुछ जो ये चीज़ें इनको समझना है, इनको याद करना है और एवं तथा इन सबको याद करना है। इनसे जो भी वाक्य बनेंगे वह वाक्य कौन से होंगे? संयुक्त वाक्य होंगे। क्या होंगे? संयुक्त वाक्य। अब हम किस प्रकार से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारा सरल वाक्य है, मैं पूजा करने मंदिर गई। कहाँ गई? मैं मंदिर गई। तो यह है साधारण वाक्य क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए हम इसी वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। कैसे?
मुझे पूजा करनी थी अतः मंदिर गई। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हम अतः का या और का उपयोग करके हम किस वाक्य में बदल सकते हैं, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे दूसरा है, बीमार होने के कारण आज राम स्कूल नहीं गया। यह कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है। लेकिन इसको हमें अगर संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? राम बीमार है। यह एक वाक्य हो गया। इसलिए ये हम दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए इसलिए का उपयोग किया है। स्कूल नहीं गया, यहाँ पर दो वाक्य है, राम बीमार है और स्कूल नहीं गया। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने किसका उपयोग किया है? इसलिए का। तो जहाँ पर भी अतः, इसलिए और आदि चीज़ों का प्रयोग होता है तो उन सब के लिए हमें संयुक्त वाक्य, उससे हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे सिनेमा घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। यह वाक्य कौन सा है? आपको पता चल गया ना, इसमें एक ही क्रिया है। तो यहाँ पर यह हो गया सरल वाक्य। और इस सरल वाक्य को हमें बदलना है किसमें? संयुक्त वाक्य में। तब हम क्या लिखेंगे? हम सिनेमा घर पहुंचे ही थे और बारिश शुरू हो गई। इसी प्रकार मोहन को फीस भरवाने स्कूल जाना है। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए दो वाक्य बनाएंगे इसके। मोहन को एक तो फीस भरवानी है और दूसरा है स्कूल जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? इसलिए का प्रयोग किया है। तो जहाँ पर भी इसलिए का और एवं, तथा, अथवा, किंतु, परंतु इनका प्रयोग होता है, वहाँ पर हम क्या बना देंगे? संयुक्त वाक्य बना देंगे। अब जैसे एक वाक्य और है, तुम भोजन करके पढ़ने बैठ गए। यहाँ पर करके पढ़ने बैठ गए, यह वाक्य हो गया सरल वाक्य। इसको हम संयुक्त वाक्य में भी बदल सकते हैं, तुमने भोजन किया और पढ़ने बैठ गए। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदल सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब एक मुख्य वाक्य हो जिस पर ही दूसरे आश्रित हो, मतलब जिस पर ही दूसरे डिपेंड हो वाक्य, तो वह कहलाता है मिश्र वाक्य। सबका मिला जुला रूप क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। इसमें एक होता है उद्देश्य, मतलब एक कर्ता होता है और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक क्रियाएं होती है, और एक क्रिया के अलावा और दूसरे वाक्यों में भी और क्रियाएं होती है और उनको जोड़ा जाता है, तो वह बन जाता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। अब हम इनको किससे जोड़ सकते हैं? मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग जहां पर किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं कि कहाँ पर मिश्र वाक्य में ये चीजें लगाई जाएगी, वहां पर मिश्र वाक्य बनेगा, और कहाँ पर इसलिए और लगाएंगे तो क्या बनेगा? संयुक्त वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर जहाँ की, जो, क्योंकि उपयोग करेंगे तो वहां पर हम बनाएंगे मिश्र वाक्य। जब ऐसे एक साधारण से उदाहरण दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे एक सरल वाक्य है, दुर्घटना की खबर सुनकर मन दुखी हो गया। मन क्या हो गया? दुखी हो गया। इसमें एक ही क्रिया है, मन का दुखी होना। तो यह वाक्य कौन सा हो गया? सरल वाक्य हो गया। अब इस सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? जब, तब, जो, जहां ज से ज्यादातर शब्द जो होते हैं, जितना, जब, जैसा, जिधर, वो शब्द किस में आएंगे? मिश्र वाक्य में आएंगे। तो इसको हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य कौन सा है? जब दुर्घटना की खबर सुनी तब क्या हुआ, उस पर डिपेंड कौन सा वाक्य है? तब मन दुखी हो गया। अगर मैं ये बोलूं मन दुखी हो गया तो किसी भी कारण से हो गया, लेकिन इस मुख्य कारण क्या है मन दुखी होने का? मन दुखी होने का मुख्य कारण है दुर्घटना की खबर सुनना। तो जहां पर मुख्य वाक्य हो, प्रधान वाक्य हो, उससे जुड़े हुए और अन्य वाक्य हो और उनको कुछ शब्दों से, जैसे जब और तब से हमने जोड़ दिया है, तब वह बन गया है मिश्र वाक्य। क्या बन गया है? मिश्र वाक्य। अब एक और उदाहरण, जैसे राम ने अपने आप को निर्दोष घोषित कर दिया। निर्दोष घोषित करना एक क्रिया है, तो जहां पर भी एक क्रिया होगी वह क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। और सरल वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है,
तब क्या होगा, राम ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यहां पर राम ने कहा, यह मुख्य बात है। क्या कहा, उससे जुड़ी हुई एक और बात है कि मैं निर्दोष हूं। तो यहां पर हमने जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग किया है, छोटी की का। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। और यहाँ पर यह बन गया है मिश्र वाक्य। एक और उदाहरण, जैसे हमारे रेल से उतरते ही कुली दौड़ पड़े। अब जैसे ही हम उतरे, कुली क्या हमारा सामान लेने के लिए दौड़कर जल्दी आ गए। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, दौड़ पड़े, कुली दौड़ पड़े। अब इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है, तब हम कैसे लगाएंगे, हम जैसे ही, क्या लगाएंगे, जैसे ही। जहां पर भी जैसे ही, जब तब की हो तो वहां होगा मिश्र वाक्य। ये वाक्य ऐसे बनेगा मिश्र वाक्य के रूप में, जैसे ही हम रेल से उतरे। मुख्य वाक्य क्या बन गया यहाँ पर, हम रेल से उतरे, कुली दौड़ पड़े। अब अगर हम ये बोले कुली दौड़ पड़े तो दौड़ रहे होंगे, किस लिए दौड़ रहे होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने यह बताया मुख्य वाक्य, हम रेल से उतरे, क्योंकि हमारा सामान लेने के लिए उनको आना था। तो इसके लिए मुख्य वाक्य यहाँ पर हो गया, हम रेल से उतरे। जैसे ही हम रेल से उतरे, कुली दौड़ पड़े। तो यह वाक्य क्या बन गया, मिश्र वाक्य। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे सिपाही को देखकर चोर छिप गया। तो यह तो है वाक्य साधारण वाक्य, लेकिन इसको अगर मैं मिश्र वाक्य में बदलूं तो कैसे बदलूंगी, जब चोर ने सिपाही को देखा तो वह छिप गया। जब, तो मैंने यहाँ पर जब का प्रयोग किया है। तो जहां पर भी जब का प्रयोग होगा, तब का प्रयोग होगा। ये कुछ शब्द जो है आपको याद करना है, बहुत थोड़े से हैं, आपको याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे कि कहाँ पर मिश्र वाक्य में ये सब चीज़ों का प्रयोग करना है और कहाँ पर में संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए इन सब का प्रयोग करेंगे तो अब ये बन जाएंगे संयुक्त वाक्य। और इसी प्रकार मिश्र वाक्य के लिए भी हमें कुछ शब्दों को जोड़ना है। धन्यवाद। अब अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो है अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद। इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो ध्यान से पढ़िएगा। जल्दी ही मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ अगला वीडियो, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। धन्यवाद।